ये हो जाए ना मिलने पूरे सरगुजा संभाग से। यहाँ से कर लीजिए, आगे से कर लीजिए, इधर से भी आ जाए बोलो भैया बैठ कर दीजिए। नहीं खड़े खड़ा निपटा लेते हैं 2 मिनट 2 मजा आ जाएगा। सर अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं राकेश मिश्रा टीटी उत्तीर्ण शिक्षक कल्याण संघ का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। सर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ आगे रणनीति कर रहे हैं? एक्चुअली सर छत्तीसगढ़ शासन ने पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने एक आदेश जारी किया था डीपीआई से, जिसमें 30 जून तक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए थे जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त कार्यालय को। फिर हमारे इन कार्यालयों के द्वारा लापरवाही किया गया, उस तारीख तक पूर्ण नहीं हो पाया। फिर 30 जून को एक बार पुनः एक आदेश जारी किया गया, जिसमें 15 जुलाई तक इसको पूर्ण करने के लिए आदेशित किया गया। वो तिथि भी निकल गई। पुनः 10 अगस्त को माननीय डीपीआई महोदय ने एक वीसी लिया था, जिसमें कड़े निर्देश जारी किए गए थे और कहा गया था कि 15 अगस्त तक आपको किसी भी हालत में पदोन्नति प्रक्रिया को पूर्ण करना है। इसी तारतम्य में हम लोग लगातार विभिन्न कार्यालयों में ज्ञापन देते आए हैं, मिलते आए हैं, निवेदन प्रतिवेदन देते आए हैं। 11 तारीख को हम यहाँ पे भी आए थे जेडी सर से मिलने के लिए। उनके द्वारा उस दिन कहा गया था कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम 17 तारीख को आपकी अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर देंगे और 1 हफ्ते के अंदर हम आपका पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी आज 24 हो गया है, 7 दिन बीत चुके हैं, अभी तक किसी भी प्रकार के वरिष्ठता सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है। तो उसी संदर्भ में आज हम यहाँ पे सत्याग्रह करने आए हैं और हम जेडी सर से पूछने आए हैं कि आपके आश्वासन का क्या हुआ, आपने आगे की और क्या रणनीति है? अभी हम आज सर से मिलेंगे और आज उनका रुख देखेंगे। यदि आज हमने मांग रखा है कि आप वरिष्ठता सूची का प्रकाशन करिए और एक निश्चित समय सारणी बनाइए कि कब आप डीपीसी करवाएंगे, कब आप काउंसलिंग करवाएंगे और किस तिथि को आप आदेश जारी करेंगे। यदि उनके द्वारा ये जारी कर दिया जाता है तो हम अपना स्थगित कर देंगे सत्याग्रह को। यदि नहीं किया जाता है तो फिर इसको और हम उग्र आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे। कितने शिक्षक प्रभावित हैं जो ये 5 साल वरीयता सूची है? ये लगभग 1100 के आसपास हैं हमारे संभाग में। ठीक, धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिएगा। सर मैं आरती कुशवाहा प्रतापपुर विकास खंड से हूँ, जिला सूरजपुर है। आप लोग टेट क्वालिफाइड हैं और आप लोगों की क्या मांगे हैं और मांग पूरी नहीं होने से कितना नुकसान हो रहा है आप लोग? सर जैसा कि सर ने बताया पूर्व में कि हम लोग का जो कार्य जून में होना था 30 जून को, वो विलम्ब होते होते जुलाई के बाद फिर 15 अगस्त हुआ। 15 अगस्त तक निकल ही जाना था, लेकिन वो आगे फिर से बढ़ गया 30 अगस्त तक का। लेकिन 30 अगस्त तक के आज तक का जो भी काम हुआ है, अभी तक जो देखा जा रहा है कि अभी लिस्ट ही जारी नहीं हो पाया है अभी तक, जिसे जिन लोग टेटधारी हैं, जिन लोग टेट की योग्यता रखते हैं, उन लोग काफ़ी परेशान हैं और चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द प्रमोशन वाला कार्य पूर्ण हो जाए। तो नुकसान कितना हो रहा है? क्या नुकसान? सर नुकसान तो यही समय जो आना जाना है और हमारे जो 5 साल का जो था कि प्रमोशन होना है, तो थोड़ा सा मन में तो रहेगा ही कि हमारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और हम टेट भी उत्तीर्ण हैं, मतलब सारी योग्यताएं होने के बाद भी हम उस पद पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। टेट सर्टिफिकेट की क्या आप वजह मानते हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है? सर ये डीपीआई से भी आदेशित हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेशित हो चुका है, तो उनके निचस्थ कार्यालय ही होंगे सर। क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की आगे? सर जैसा कि आज जेडी सर से मिलने के बाद ही आगे की रणनीति सोचा जाएगा। जेडी सर से अगर आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारे कार्य सभी सही टाइम पे क्रियान्वित हो जाएंगे, तो हम सामान्यतः वैसे ही चलेंगे जैसा
लिस्ट निकाल दिया जाएगा या कार्य की प्रगति धरना देखेगा। समाप्त हो जाएगा आपको। हाँ जी, और अगर नहीं हुआ तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्या रहेगी। अभी राज्य शासन के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से अपन तैयारी कर रहे हैं और सभी डीओज के द्वारा जो वरिष्ठता सूची है उसमें जो त्रुटियां थी उसका सत्यापन अंतिम रूप से सत्यापन करा लिया गया है और अपन गूगल शीट के माध्यम से सभी संभाग के सभी जिले से शिक्षकों की जो नीड थी, जिनके नाम छूट गए थे या जिनको आपत्ति थी, उसको संशोधित करा लिया गया है। अंतिम प्रक्रिया उसकी चल रही है प्रकाशन करने की। एक आध 2 दिन में हम उस प्रक्रिया को पूर्ण करके प्रकाशन का काम प्रकाशन कर लेंगे और प्रकाशन करने के बाद 2 दिन का समय देंगे किसी को और इसमें कुछ किसी का नाम छूट गया है या किसी को और दावापत्ति करने का जो भी समय रहेगा उसके बाद हम उसका अंतिम प्रकाशन कर देंगे और लगभग 30 तारीख तक हमारी प्रक्रिया इसको हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास। जो रिक्त पदों की संख्या तो थोड़ा उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। क्या निर्देश दिया सर टेट और नॉन टेट को लेकर के क्या प्राथमिकता रहेगा? हाँ, टेट अभी तक तो टेट को ही जानकारी टेट की ही जानकारी पे अपन काम कर रहे हैं और टेट को ही प्रमोशन करने का ही अभी तक तो राज्य से जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर। मेरा नाम शशिकांत सिंह है और मैं यहाँ सहायक संचालक के पद पर कार्य। ये मेरा सवाल है, ये अभी इनके मन में जो भी हो, जो प्रक्रियाएं अपन कर रहे हैं उससे जानना चाह रहे होंगे तो वो चीज़ें हम इनको बता चुके हैं अभी वर्तमान में। और अभी क्यों आए हैं ये आज का, पहले से इनके द्वारा तो कोई हमको में सूचना तो दिया नहीं गया था कि हम बताया जा रहा है कोई टाइमलाइन दिया गया तो टाइमलाइन पे नहीं 17 तारीख डेडलाइन दी गई थी, लेकिन प्रक्रिया इन्हीं के शिक्षक संवर्ग के ही लोग जिनके नाम छूटे हैं, जिनके नाम छूट गए हैं वो भी तो इन्हीं के साथी हैं, वो तो बाहर के हैं नहीं। तो हमको तो संभाग के सभी शिक्षकों को लेके चलना है। एक शिक्षक भी छूट जाएगा तो उसका ही ठीक नहीं है, तो सभी को जोड़ने। और ये डीओ के द्वारा जब हमारे पास तो इनका कोई रिकॉर्ड रहता नहीं है, जो भी रिकॉर्ड है हमको नीचे से ही नहीं मंगाना रहता है बीओ और डीओ के थ्रू। जब वहाँ से आएगा तभी इसका कंपाइलेशन होगा और इसकी प्रक्रिया अपन पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। अंतिम सूची तैयार करने की हमने पूरी तैयारी कर ली है। आज या कल में 2 दिन में अंतिम सूची का प्रकाशन कर लेंगे और 30 तारीख तक अपन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे।